और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ सकते हैं। अगस्त के आखिरी हफ्ते तक भारत आ सकते हैं पुतिन। ये बड़ी जानकारी जिसमें बताया जा रहा है कि भारत आ सकते हैं और इसी महीने के आखिर में यानी अगस्त महीने के आखिरी हफ्ते में पुतिन भारत आ सकते हैं। इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ में भी जाना है। लेकिन जिस तरह से इस वक्त टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है, भारत पर टैरिफ लगाया गया है रूस का सहयोग करने के आरोप के बाद, जो अमेरिका की तरफ से आरोप लगाया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसके बाद ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। You very rightly mentioned, Excellency, that we have got a very special relationship, a long relationship, and we highly value our strategic partnership. We have had high-level engagements, and these relationships, these high-level engagements have contributed very substantially. We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. The more important thing is this, that is, these summit meetings have always been the watershed points. आपने सुना एनएसए अजीत डोभाल को, वो मॉस्को में ही मौजूद है। मॉस्को में रूसी सुरक्षा परिषद के प्रमुख सर्गेई शोइगु के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि हमें अगस्त के अंत में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के बारे में जानकर खुशी हुई है। इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरह से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया है ये कहकर कि हम रूस से तेल ले रहे हैं और इस वजह से हम पर ये एडिशनल टैरिफ लगाए गए हैं, ऐसे में अब पुतिन का भारत आना, अजीत डोभाल वहां पर पहले ही मौजूद हैं और इसको लेकर उन्होंने जो बयान दिया जिसमें साफ हो रहा है कि तारीख लगभग तय हो चुकी है, इस महीने के आखिर तक पुतिन भारत आ सकते हैं। इसको किस तरह से देखा जाए, इसके क्या मायने निकलते हैं? बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले थे क्योंकि इस बार भारत आकर जो रूस और भारत के बीच में एनुअल समिट है उसको वो लीड करते, लेकिन टाइमिंग बेहद इम्पोर्टेंट है। टाइमिंग इसलिए क्योंकि कहा जा रहा था पहले कि साल के आखिर तक आएंगे, लेकिन एनएसए अजीत डोभाल ने बताया कि अब जो उनका विजिट है यानी कि राष्ट्रपति पुतिन का, उसे प्रीपोन कर दिया गया है और तैयारी चल रही है कि इस महीने के आखिर तक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे। तो रूसी राष्ट्रपति उस वक्त में भारत आ रहे हैं जिस वक्त भारत और अमेरिका के बीच टेंशन चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ नए वर्ल्ड ऑर्डर के तहत बहुत सारे घटनाक्रम हो रहे हैं। मसलन भारत के प्रधानमंत्री भी चीन के दौरे पर 31 अगस्त को जा रहे हैं। उससे पहले अगर देखा जाए तो रूस के राष्ट्रपति भी चीन पहुंच रहे हैं, लेकिन चीन जाने से पहले पुतिन ने भारत आने का फैसला किया, यानी कि जिस वक्त वो एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन सभी चीन में रहेंगे, उससे ठीक पहले प्रेसिडेंट पुतिन भारत में रहेंगे। और ये उस वक्त हो रहा है जिस वक्त की एक तरह से कहें तो अमेरिका के साथ भारत का तनाव पिछले कई सालों में सबसे अधिक चरम पर है। और उस वक्त अगर रूस के राष्ट्रपति भारत में रहेंगे, इसके बावजूद कि ये एक एनुअल समिट होगा जो कि शेड्यूल है, एक साल हमारे राष्ट्राध्यक्ष रूस जाते हैं, दूसरे साल उनके जो राष्ट्रपति हैं वो भारत आते हैं, लेकिन इस समय जो जियोपॉलिटिकल माहौल है उसके हिसाब से राष्ट्रपति पुतिन के भारत यात्रा का अपना एक बड़ा संदेश है, बड़ा सांकेतिक महत्व है। और निश्चित तौर पर राष्ट्रपति पुतिन ने जब इस विजिट को लेकर उनका प्रीपोन किया गया है तो वो अपने आप में एक बड़ा मैसेज यूएस जी, क्योंकि मनीष, जब से युद्ध की शुरुआत हुई है पुतिन ने बहुत यात्राएं नहीं की हैं, बहुत ज़्यादा जगहों पर वो नहीं गए हैं, लेकिन अब प्रीपोन कर वो भारत आ रहे हैं, तब जबकि एससीओ समिट में भी मुलाकात होनी है उनकी, शी जिनपिंग की, प्रधानमंत्री मोदी की और पुतिन की भी। तो भारत आने के मायने बहुत हैं, लेकिन इसे फिर अमेरिका कैसे देखा गया ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत के लिए इस वक्त जो रास्ता है इस पूरी विदेश नीति में उसको बहुत मुश्किल से नेविगेट करना है। बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी का।